नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण एक्ट। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझ लेते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने। तो आइए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी महत्वपूर्ण एक्टों को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी का शासन कैसे चलेगा और उसको चलाने के लिए साथियों इस एक्ट को पारित किया गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एक्ट के तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और साथ ही इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उस उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिहाज इम्फे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इस पॉइंटों को स्टार बना करके नोट करेंगे और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। अगला पॉइंट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लागू किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, इससे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट और उसकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने सेटलमेंट यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लागू किया गया था। जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लागू किया गया था और इसी के अनुसार साथियों अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून बनाने की मान्यता प्रदान की गई थी। और इस एक्ट को कब लाया गया था साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एक्ट को लाने की अगर बात करें तो इस एक्ट को लाया गया था 1781 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1781 में, यानी इस एक्ट को लागू किया गया था। अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी लोग नोट करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको कब लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए साथियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और जो राजनीतिक मामले होते थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अधिनियम किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किन दो प्रशासनिक मामलों को लागू किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1784। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है 1784। चार्टर अधिनियम कब लागू किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, चार्टर अधिनियम एक कब लागू किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करेंगे स्टार बना करके। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर ए 1793 में चार्टर अधिनियम एक को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी लोग इन पॉइंटों को स्टार बना करके नोट कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रश्न का इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी को हम कवर करते हैं। इस नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनाद को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम के तहत जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे उन कर्मचारियों को जो वेतन थी, जो राशि थी, तो वह भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। अगला पॉइंट है
चार्टर अधिनियम 2 को कब लागू किया गया? चार्टर अधिनियम 2 को कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर वी। 1813 में चार्टर अधिनियम 2 को लागू किया गया। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों को जान लेते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, नंबर एक, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो अंग्रेज कंपनी लेकर आए थे, उस कंपनी को भारत में शासन करने के लिए 20 वर्षों तक और आगे बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट था, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और चौथा पॉइंट था, 1813 से पहले ईसाई पदाधिकारियों को भारत में आने की आशा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पद्धतियों को आज्ञा प्राप्त करने करके भारत आने की सुविधा मिल गई। अगला पॉइंट है, चार्टर अधिनियम 3 को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, चार्टर अधिनियम 3। राइट आंसर इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी। 1833 में चार्टर अधिनियम 3 को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन पॉइंटों को जान लेते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, नंबर एक, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक आधिकारिक पूर्णतः समाप्त किए कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की भी विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। अगला पॉइंट है, चार्टर अधिनियम 4 को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, चार्टर अधिनियम 4 को। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। 1853 में चार्टर अधिनियम 4 को लागू किया गया था। सभी लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट था, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। भारत शासन अधिनियम को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करेंगे। भारत शासन अधिनियम को कब लागू किया गया? राइट आंसर इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर डी। 1853 में साथियों भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस अधिनियम की विशेषता है, नंबर एक, भारत शासन अधिनियम कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। नंबर दो, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। नंबर तीन, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत परिषद अधिनियम को कब लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। 1861 में भारत परिषद अधिनियम को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है और एक नोट करने वाला पॉइंट है, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 2 को कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 2 को कब लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी। 1919 में साथियों भारत शासन अधिनियम 2 को लागू किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करते हैं और इस अधिनियम को साथियों माइंटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा।
राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 40 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता था। केंद्रीय विधान के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी लोग इन पॉइंटों को स्टार बना करके नोट करिएगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आप सभी को वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।